students, Aditya Convent School, class 6. Today we will start your new subject science. न्यू सब्जेक्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि साइंस आपके यहाँ क्लास 6 से ही शुरू हो रही है और आज हमारे ग्रुप पर इसकी पहली वीडियो भी है और मैं आशा भी करता हूँ कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने बुक्स खरीद भी ली हैं और जो स्टूडेंट्स अभी भी रिमेनिंग्स हैं वे अपनी बुक्स को परचेज़ कर लें। तो आपकी बुक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड का अर्थ है भोजन के स्रोत। आप और हम जानते हैं कि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी को भोजन की, फूड की ज़रूरत होती है। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इस फूड के सोर्सेज क्या हैं, इनके स्रोत क्या हैं, ये फूड हमें कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। यह आपकी बुक है, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये आपको परचेज करनी है। साइंस की बुक है, किड्स स्पिरिट का पब्लिकेशन है, काफ़ी लेटेस्ट एडिशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि फूड क्या है, भोजन क्या है, व्हाट इज़ द फूड। तो एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड ऑर्गेनिज्म द नरिशमेंट इज कॉल्ड फूड। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है फूड की, व्हाट इज़ फूड, भोजन क्या है। तो एनी टाइप ऑफ नरिशमेंट, किसी भी तरह का पोषण जो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड कराते हैं उसे हम फूड कहते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि फूड क्या है, भोजन क्या है। तो एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड ऑर्गेनिज्म द नरिशमेंट इज कॉल्ड फूड। किसी भी तरह का सब्सटेंस जो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड कराते हैं जिससे उसे एनर्जी मिलती है, उसे हम फूड कहते हैं। नेक्स्ट, लाइफ एंड हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स इज सस्टेन्ड बाय द फूड दे टेक। किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल हो, उनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो भी उन्हें एनर्जी चाहिए वे सब उन्हें फूड से ही प्राप्त होती हैं। तो फूड जो हम लेते हैं वो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में किन चीज़ों में, किन एक्टिविटीज़ में यूज होता है, इन्हें आप नोट करेंगे। इसकी एक लिस्ट है। पहला है, मैं यहाँ आपको नोट कराता जा रहा हूँ और हैंड टू हैंड आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। सबसे पहला है एनर्जी प्रोडक्शन इनसाइड द बॉडी। हम जो फूड इनटेक करते हैं अपने माउथ के थ्रू अपनी बॉडी में, इसका सबसे पहला यूज है हमारी बॉडी के अंदर हमारे वर्क करने के लिए, हमारी वाइटल एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी का प्रोडक्शन करना। फूड से पहला काम है कि हम एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड टिश्यू। हमारी बॉडी में टूट फूट होती है, उसकी रिपेयरिंग होती है, तो नई नई सेल्स बनती हैं और टिश्यू बनती हैं। ये आपको बताया भी गया है और अगले चैप्टरों में हम आपको बताएंगे कि हमारी बॉडी मेड अप फ्रॉम सेल्स एंड टिश्यू। तो फूड का दूसरा काम है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड टिश्यू। भोजन से हमारी बॉडी की नई सेल्स बनती हैं और टिश्यू बनते हैं। साथ ही तीसरा टास्क है रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड सेल्स। जो हमारी पुरानी सेल्स हैं, वॉर्न आउट सेल्स हैं, टूटी फूटी सेल्स हैं, हमारे चोट लगती है, उनकी रिपेयरिंग करना, ये भी इसका नरिशमेंट हमें फूड से ही मिलता है। फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स।
हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे सिस्टम हैं, ऑर्गन सिस्टम हैं, उनमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं। उनको कंप्लीट कराने के लिए हमारे बॉडी में उन ऑर्गन्स के द्वारा काफ़ी सारे एंजाइम्स और हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो इन फूड्स के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इस तरह से फूड हमारी बॉडी के अंदर सारे प्रोसेस को रेगुलेट करता है। अब बात आती है कि क्या हम सभी एक ही तरह का फूड यूज करते हैं, एक ही तरह का फूड हम लेते हैं? तो आंसर है नो, क्योंकि हम में से बहुत लोग डिपेंडिंग ऑन मैनी रीजंस डिफरेंट टाइप का हम फूड इनटेक करते हैं। लेकिन एक हेल्दी लाइफ, हेल्दी बॉडी प्रोसेस के लिए आप समझ रहे हैं कि हमें एक हेल्दी फूड की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज, सारी प्रोसेस अगर हेल्दी हों, रेगुलेट प्रोसेस हों, उसके लिए हमें हेल्दी फूड की ज़रूरत होती है। हेल्दी फूड का मतलब ये नहीं होता कि हम ओवर ईटिंग करें, हम ज़्यादा खाएं, उसे हेल्दी फूड नहीं कह सकते। या लैक ऑफ ईटिंग करें, या हम बिल्कुल नहीं खाएं, उसे भी हम हेल्दी फूड नहीं कह सकते। हेल्दी फूड का सीधा सा मतलब है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट, यहाँ नया क्वेश्चन हमारा अराइज होता है कि व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, संतुलित आहार क्या है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ऐसे डिटेल में बता दूं कि अभी आपको मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इसकी डिफाइन भी करूँगा आपको इंग्लिश में कि व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट। संतुलित आहार क्या है? ऐसा भोजन जिसमें हमें अपने लाइफ प्रोसेस के लिए, ज़रूरत के लिए सारे उसमें नरिशमेंट मिलते हों, न्यूट्रिएंट मिलते हों। आपको न्यूट्रिएंट्स हमने बताए भी हैं और इस चैप्टर में आगे डिटेल में हम डिस्कस भी करेंगे। आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, काफ़ी सारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर ये हमें सभी एक इक्वल रेशियो में या एक एप्रोप्रिएट रेशियो में अगर हमें मिलते हैं और हमारी बॉडी की सारी नीड्स अगर उससे ज़रूरत पूरी होती हैं, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो बैलेंस डाइट को हम यहाँ डिफाइन करेंगे, अ डाइट विच कैन फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ये एक शॉर्ट डेफिनेशन है। अभी यहाँ चैप्टर की स्टार्टिंग में आपके लिए ये काफ़ी सफिशिएंट डेफिनेशन है कि व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। अ डाइट विच कैन फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट जो हमारी बॉडी की ज़रूरतों को पूरा करती है उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट में हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स का एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए। यहाँ इस टॉपिक के बाद आपके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम न्यू टर्म के नाम से बोलते हैं। यहाँ आपका न्यू हेड है, न्यू टर्म्स। ये आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करने हैं। यहाँ इनके आप देख रहे हैं, जिस तरह से आप वीडियो में बुक आपको दिख रही है, इधर ये आपको टफ वर्ड्स दिए गए हैं और इनके सामने इनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इन्हीं के बिहाफ पर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझ पाएंगे, गेन कर पाएंगे। यहाँ मैं इन टर्म्स को थोड़ा सा ब्रीफली आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका फूड। फूड क्या होता है? भोजन क्या होता है? ऐसा सबस्टेंस जिससे हमारी बॉडी की नीड पूरी होती है, रिक्वायरमेंट पूरी होती है हमारे नरिशमेंट की, उसे हम फूड कहते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है बुक में दिया हुआ है, आप इसकी हिंदी चाहे तो यहाँ आप नोट कर सकते हैं। इसको डायरेक्टली हिंदी में हमारा मीनिंग है फूड मीन्स भोजन। नेक्स्ट है आपका MEAL, मील। मील का भी अगर आप डायरेक्ट मीनिंग देखें तो इसका भी वही सेम आता है, भोजन। लेकिन फूड और मील में साइंटिफिकली एक डिफरेंस है। फूड हम उन सभी चीज़ों को कहते हैं जिन्हें हम 24 आवर्स में हम अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं या खाते हैं। लेकिन मील सिर्फ हम उसी को कहेंगे जिसे हम किसी पार्टिकुलर टाइम पर ही खाते हैं। यहाँ फूड और मील, अगर आप हिंदी इनके ट्रांसलेशन पर जाएंगे, दोनों का मीन एक ही है, लेकिन साइंटिफिकली इनमें एक डिफरेंस है। फूड वो सारे सब्सटेंस जिन्हें आप अपने 24 आवर्स पूरे दिन में कभी भी कैसे भी खा रहे हैं, वो सब आपका फूड है। लेकिन मील, इसकी स्पेशल कंडीशन है ऑन अ पार्टिकुलर टाइम। जिस पार्टिकुलर टाइम पे आप एक ही बार में जिन चीज़ों को, जिन सब्सटेंस को आप ले रहे हैं, वो आपका मील है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? इनका हिंदी मीन्स है पोषक तत्व। इन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी की ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए जिनकी ज़रूरत है, उन्हें हम
न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स आपके बहुत सारे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे है आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट है आपका एनर्जी गिविंग फूड, ऊर्जा देने वाले पदार्थ जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा देने वाला भोजन। तो ये हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट, इनको हम एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं। इसे आप याद रखें और नोटबुक में नोट कर लें। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ये हमारा एनर्जी गिविंग फूड है। नेक्स्ट आपका फूड है, ये आपके टाइप्स ऑफ फूड हैं। अगर आप इन न्यू टर्म्स को अच्छी तरह से आप इनका हिंदी मीनिंग और इनका एक्सप्लेनेशन अगर आप समझ लेंगे तो चैप्टर समझने में आपको काफ़ी % आपको ईजिली रहेगा। बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड आप इसके नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है। बॉडी बिल्डिंग फूड मीन्स है शरीर का निर्माण करने वाले भोजन, शरीर का निर्माण करने वाला भोजन। ये आपके होते हैं प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स आपका न्यूट्रिएंट है इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। इसके आगे आप लिखेंगे प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। प्रोटीन्स आपके जैसे नॉनवेज में, चिकन में, मीट में, या आपकी पल्सेस जो होती हैं दालें, इनमें होता है। ये आपके प्रोटीन्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। नेक्स्ट है आपके प्रोटेक्टिव फूड, जिनको कहा जाता है सुरक्षात्मक भोजन। इसमें आपके आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। ये आपके पाए जाते हैं सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। इनका वर्क होता है हमारी बॉडी को किसी भी डिसीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना। सो इट इज कॉल्ड द प्रोटेक्टिव फूड। नेक्स्ट है आपके एंजाइम्स। एंजाइम्स को एंजाइम्स ही कहते हैं क्योंकि ये एक साइंटिफिकली मेडिकल वर्ड है, लेकिन इसे आप थोड़ा सा समझ लें। एंजाइम्स ये इस तरह का एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं और होने वाली जो रिएक्शंस हैं उनको करते नहीं, बस उनको एक्साइट करते हैं, उनको उत्तेजित करते हैं। आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, that are called enzymes. नेक्स्ट है आपके हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स ये भी एक तरह के लिक्विड्स हैं, केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन हॉर्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं ये बाय ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। यही एंजाइम्स और हॉर्मोन्स में एक माइन्यूट डिफरेंस है जो सिर्फ साइंस के बच्चे ही समझते हैं। इस चीज को आप यहाँ थोड़ा फोकस करें। व्हाट आर द माइन्यूट डिफरेंस या मेजर डिफरेंस बिटवीन द एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, बिकॉज दो बोथ आर केमिकल्स and both are produced in our body and both are the responsible for the chemical reactions in various life process. But इनमें डिफरेंस है कि एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेल्स। यहाँ ये चीज आप ध्यान दें और नोट करें कि एंजाइम्स सिर्फ सेल में ही प्रोड्यूस होते हैं, बट हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड्स that are responsible for various life process. यही इन दोनों में एक माइन्यूट एंड मेजर और सिंगल एंड लास्ट डिफरेंस है कि एंजाइम सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं जबकि हार्मोन ग्लैंड्स में। इसके बारे में आप अपनी नेक्स्ट क्लासेस में भी पढ़ेंगे और आपने काफ़ी सारी ग्लैंड्स के नाम भी पढ़े होंगे, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, काफ़ी सारी ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड्स, जिनमें कि हार्मोन्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है आपका हर्बीवोरस। हर्बीवोरस आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है, काफी इजी टॉपिक है, सभी जानते हैं। शाकाहारी, आप जानते हैं दोज ऑर्गेनिज्म हु फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो सिर्फ पौधों या उनके उत्पादों को ही अपने भोजन में लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। नेक्स्ट है आपका कार्निवोरस, इसे भी आप जानते हैं मांसाहारी।
दोज एनिमल्स हु ईट द अदर्स एनिमल्स फ्लैश, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को उनके मांस को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ओमनिवोरस, जिन्हें बोला जाता है सर्वाहारी। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे एनिमल्स, दोज एनिमल्स हु कैन ईट प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स, जो प्लांट्स को भी अपने भोजन में लेते हैं और एनिमल्स को भी अपने भोजन में लेते हैं, दैट आर कॉल्ड ओमनिवोरस। लाइक एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य, डॉग, ये ऐसे एनिमल्स हैं। हम सबसे बड़ा, सबसे बेहतर एग्जांपल हम मनुष्य का ले रहे हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। आप गेहूं खाते हैं, फल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, और साथ ही साथ हम कार्निवोरस की तरह हम दूसरे जानवरों का फ्लैश भी खाते हैं, फिश यूज करते हैं, चिकन यूज करते हैं। तो वी आर द मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोरस। तो ओमनिवोरस मीन्स सर्वाहारी, एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट है आपके पिशीकल्चर। पिशीकल्चर का हिंदी मीन्स है मत्स्य पालन। इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर में देखेंगे। पिशीकल्चर किस प्रोसेस को कहा जाता है, व्हाट इज द पिशीकल्चर? तो इसका डिफाइन मैं आपको कर रहा हूं। रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश ऑन अ लार्जर स्केल इज कॉल्ड पिशीकल्चर। मछलियों का बड़े पैमाने पर, एक बड़े स्तर पर उनको पालना और उनको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली उनकी सप्लाई चेन, उनको मैनेज करना, इस प्रोसेस को बोला जा रहा है पिशीकल्चर। नेक्स्ट है आपका एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन, सेम एज दैट। रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल। हनी बीज को, मधुमक्खियों को एक बड़े स्तर पर पालना, उनका मैनेजमेंट करना, दैट इज कॉल्ड एपीकल्चर। क्वेश्चन यह राइज होता है कि व्हाई हम हनी बीज को क्यों रियरिंग करते हैं, क्यों उनका मैनेजमेंट करते हैं? सीधा सा आंसर है, आप सभी लोग जानते हैं, टू गेट द हनी। हनी मीन्स शहद। आप जानते हैं ये काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है, इसका मेडिसिनल और काफ़ी सारा इसके अदर यूजेस हैं, जिसके लिए हम मधुमक्खियों को पालते हैं, और इस प्रोसेस को हम एपीकल्चर के नाम से बोलते हैं। तो ये सारे आपके कुछ न्यू टर्म्स जिस इस चैप्टर में इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक आपके फिनिश हो रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इन्हें आप नोट कर लें।